हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर पुनः एक बार फिर स्वागत है। आज रक्षाबंधन का पर्व है और मैं इस विषय पर आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा। ये जो हमारा ये पर्व है रक्षाबंधन का, ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। हर एक त्यौहार का कोई ना कोई महत्व होता है हमारे जीवन के लिए। हमें कुछ ये जो हमारे जो त्यौहार आते हैं हर साल, उससे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और हर एक त्यौहार का एक अपने पौराणिक कथाओं से, जो हमारे प्राचीन काल युगों से जो चला आ रहा है, हर एक त्यौहार तब से चला आ रहा है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहानी उससे जुड़ी हुई है। ऐसा ही रक्षाबंधन का पर्व है। ये भी बहुत पुराना प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसको हम प्राचीन काल से मनाते चले आ रहे हैं। चाहे वो महाभारत का काल हो, चाहे वो देवताओं का या सतयुग का काल हो, तो ये हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। उसी विषय में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि रक्षाबंधन का हमारे जीवन में महत्व क्या होता है। जब प्राचीन काल में देवराज इंद्र जब असुरों से युद्ध करने जा रहे थे, तब उनकी युद्ध में विजय प्राप्त हो, ये कामना हर एक पत्नी की होती है कि मेरा पति हर एक युद्ध में, हर एक समस्या से मैं विजय प्राप्त हो जाए, विजय हो उसकी। तो देवराज इंद्र की पत्नी थी इंद्राणी। जब इंद्र असुरों से युद्ध करने जा रहे थे, तो विजय का जो के लिए उन्होंने एक रक्षा सूत्र बांधा था अपने पति के हाथों में, और वो रक्षा सूत्र बांधा था। और फिर जब वो वापस आए तो वाकई में विजय हो गया है। इसी तरह से महाभारत में भी कहानी है द्रौपदी की और कृष्ण की। जब द्रौपदी ने कृष्ण को वो रक्षा सूत्र भेजा, तो द्रौपदी को उसका ये फ़ायदा मिला कि जब उनका चीरहरण हो रहा था, तो उस समय कोई भी उनकी रक्षा करने वाला वहाँ पर मौजूद नहीं था। और उस रक्षा सूत्र की वजह से कृष्ण को उनकी रक्षा करने के लिए जाना पड़ा, और उनका चीरहरण का जो है दृश्य, वो आप लोगों अच्छी तरह से जानते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ जो मुग़ल का जो राज्य था, उस समय जो युद्ध होते थे, तो महिलाएं उस समय रक्षा सूत्र बांधती थी, जिससे महिलाओं की रक्षा हो सके युद्ध के समय में। तो वो अपने सगे भाइयों को तथा मुँह बोले भाइयों को भी रक्षा सूत्र बांधती थी। इसका ये तो एक महत्व है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार होता है वो भाइयों और बहनों का ही होता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें अपने हर एक की आज के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि हर एक की हमें आज रक्षा करनी है, चाहे वो इस पृथ्वी का कोई भी जीव हो, चाहे वो समाज हो, समाज के गरीब हों, कुचले हों, कोई भी आपका महिला हो, चाहे वो देश हो, मुझे हर एक की रक्षा करनी चाहिए। धर्म की भी रक्षा करने का दायित्व हमारे ही ऊपर है। और धर्म की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं? धर्म के सिद्धांतों को अपना के। जब तक हम धर्म की हुई बातों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे,
तब तक हम ना तो धर्म की रक्षा कर पाएंगे और ना ही धर्म हमारी ही रक्षा कर पाएगा। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम ये कर रहे हैं कि धर्म की रक्षा ना करके, धर्म की बातों को ना अपना के, आज हम केवल धर्म का एक तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उसे कहीं राजनीति में घुसेड़ देते हैं, कहीं उसका कोई यूज कर रहा है, अपनी राजनीति के लिए यूज करता है, कोई किसी के लिए यूज करता है। ऐसा नहीं। मेरा जो आपके सामने लाइव आने का एक ही मकसद है कि हम आपको धर्म से जोड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के बारे में आपको बता सकें कि धर्म होता क्या है। कोई इस समय ये नहीं है कि हम धर्म को लेकर किसी दूसरे धर्म की अपेक्षा करें। नहीं, मेरे ये धर्म जो सनातन धर्म है वो हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है। तो हमें आज ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने धर्म से जुड़ेंगे और मेरा धर्म है सनातन धर्म। और ये बाकी जो वीडियो और भी जानकारियाँ बहुत हैं, क्योंकि ज्ञान अनंत होता है। जब आप ज्ञान को प्राप्त करना चाहेंगे और जब आप प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो ज्ञान जितना भी प्राप्त किया जाता है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता रहता है। ज्ञान का कोई भी अंत नहीं है। इसलिए आज मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये बताया था कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत है इस समय धर्म के बारे में जानने की, धर्म को अपनाने की। धर्म को अपनाना कोई गेरुए वस्त्र पहनना या माला धारण करना ये नहीं हो जाता। अगर हमने अपने चरित्र में धर्म को नहीं समाहित कर पाया अपने चरित्र के अंदर, तो मेरा कपड़े पहनना, माला पहनना ये बेमानी है। तो यही आज के दिन आप लोगों को हमको बताना था और आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, भाइयों को और बहनों को भी। और नेक्स्ट अगले वीडियो में हम आपसे फिर लाइव मिलेंगे। और मेरे इस चैनल को अगर आप ने पूरा देखा और अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मेरा अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। क्योंकि मैंने आपसे ये वादा किया था पिछले वीडियो में कि हम आपको ये बताएंगे कि मनुष्य दुखी क्यों है, और उसके के बारे में हमने तो बता दिया था, लेकिन उसकी जो दुखों का निवारण कैसे होगा इसके बारे में बताएंगे। ये मैंने आपसे वादा किया था और ये वादा मैं निभाऊंगा। और अगले वीडियो में मैं आपको मनुष्य दुखी क्यों है और उसका निवारण क्या है इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय गुरुदेव, जय महर्षि जी।